नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेष से भाई संदीप सर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसा कि प्यारे बच्चों हमने फ्रैक्शन चालू किया था और फ्रैक्शन में हमने भिन्न को जोड़ना, घटाना, माइनस करना, उसके बाद हमने गुणा करना, भाग करना सीखा था। भिन्न कौन-सा भिन्न बड़ा है, कौन-सा भिन्न छोटा है, उसके बाद मैंने वो क्लास ली थी। आज हम क्लास ले रहे हैं बार वाले क्वेश्चन की। कौन से क्वेश्चनों की? बार वाले क्वेश्चनों की। जैसा मैंने वो क्वेश्चन आपको सिखाए थे, वैसा ही मैं बार वाला कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाने वाला हूँ। आपको 1 भी परसेंट की दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक मैं आपको क्लास में समझाने वाला हूँ। आपको क्लास में बने रहना है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट क्लास में नया है, उसे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में हम समझते हैं सबसे पहले जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि पॉइंट 333 के ऊपर क्या दे रखा है, कहां तक दे रखी है संख्याएं, अनंत तक दे रखी है। क्या दे रखी है संख्याएं? अनंत तक दे रखी है। तो इन संख्याओं को हमें कैसे लिखना है आंसर के रूप में, कि इनको आंसर के रूप में कैसा लिखा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे? पॉइंट 3 के ऊपर बार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पॉइंट 3 के ऊपर बार। जो भी संख्या रिपीट हो रही है, जिस भी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, उस संख्या के ऊपर हमें बार लगा देना है। क्या लगा देना है? बार लगा देना है। जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर क्या लगाना है? हमें बार लगाना है। इसके बाद यदि हमें इस संख्या को फ्रैक्शन में बदलना है, किसमें बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? इस बार को हटाने के लिए हमें 3 बटे कितना लिखना है? 9। जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतने हमें क्या करना है? 9 भाग देना है। 9 का क्या देना है? भाग देना है। ऐसा क्यों होता है मैं आगे आपको थोड़ा समझाने वाला हूँ। इसके बाद अब हम सभी क्वेश्चन को अच्छे से बेसिक से समझेंगे। ये 9 इसमें 9 का क्यों भाग दिया जाता है। ध्यान आपको इसका रखना है कि यदि आपने संख्याओं को फ्रैक्शन में लिखा है तो इस पॉइंट को क्या कर देना है? हटा देना है। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? 6 7 6 7 6 7 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करना है? पॉइंट 6 7 के ऊपर बार, पॉइंट 6 7 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या होता है? 6 7 अपॉन 9 9। यदि मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो इस तरह से मैं इसको लिखने वाला हूं। इसके बाद देखिए इसमें कौन सी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का क्या हो रहा है? अनंत तक चल रही है ये संख्या। तो इसको कैसे लिखने वाले हैं हम? पॉइंट 1 2 3 के ऊपर बार इक्वल, यदि इसको मैं फ्रैक्शन में बदलना चाहूं तो 1 2 3 अपॉन कितना आ जाएगा? 999 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ था तो हमने उतने बार क्या लगा लिया है? 9 लगा लिया है। इसके बाद देखते हैं इस संख्या में किस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है? 2 3 2 3 2 3। तो इस संख्या को कैसे लिखने वाले हैं हम? पॉइंट 4 2 3 के ऊपर बार। ठीक है, इस संख्या को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा आगे हम क्लास में समझने वाले हैं। इस संख्या को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा आगे मैं क्लास में आपको समझाने वाला हूं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? इक्वल टू 1.60 और जो संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, कौन सी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है? 7 8 का। तो 7 8 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। यदि आपको इस तरह से कोई संख्या दी है तो इसके ऑप्शन आपको या तो पॉइंट 3 के ऊपर बार या 3/9 ये ऑप्शन में आपको मिल सकता है। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। ये कैसे आया हुआ है इसको मैं अभी आपको बेसिक से बताने वाला हूँ। जो रिपीटेशन बार वाले क्वेश्चन है ये 2 तरह के होते हैं आपके। कौन-कौन से तरह के होते हैं? विशुद्ध आवृत्ति बार और एक शुद्ध आवृत्ति बार। इन दोनों को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं क्लास में। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं विशुद्ध आवृत्ति दशमलव को। ठीक है ना, विशुद्ध आवृत्ति दशमलव को समझेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 0.5 के ऊपर बार लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब क्या होने वाला है। यदि आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो 5/9 होता है, या फिर आपको किस में लिखना है? अनंत तक लिखना है तो क्या होने वाला है? इसको अनंत तक लिखेंगे तो 0.5 0.5 0.5 ये कहां तक जाने वाला है? अनंत तक जाने वाला है। यदि हम इसको अब बेसिक से देखें कि इस वाले 5 के नीचे ये 9 क्यों लगा हुआ है, ठीक है ना, इस वाले 5 के नीचे 9 क्यों लगा हुआ है तो इसको हम बेसिक से भी समझ सकते हैं। और एक बेसिक तरीका और क्या है कि 5 में 9 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 0.5 0.5 0.5 कहां तक? ये भाग कभी भी नहीं जाएगा तो अनंत लगा देते हैं।
ठीक है। इसके बाद इसको हमने 5/9 ही क्यों लिखा, हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए इसके अपन में 9 ही क्यों आया है, आगे के सभी क्वेश्चनों को आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। देखिए 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 0.5 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या है 0.5 0.5 0.5, ये कहां तक दे रखा है, अनंत तक दे रखा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर देते हैं, दोनों पदों में 10 का इंटू कर देते हैं। किसका इंटू कर देते हैं, 10 का गुणा कर देते हैं। तो 10 का गुणा करने पे ये संख्या किस तरह से बन जाएगी, 0.5 के ऊपर बार इक्वल टू 0.5 के ऊपर बार, इसके बाद इसमें 10 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 5.555, ये कहां तक है, अनंत तक है। अब आपका ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया है और ये इक्वेशन आपका क्या हो गया है, सेकेंड हो गया है। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकेंड में से आप जैसे ही फर्स्ट को माइनस करोगे, आप इक्वेशन सेकेंड में से जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करोगे तो कुछ इस तरह से आपकी इक्वेशन बनने वाली है। देखिए इसको इस तरह से लिखने वाले हैं हम, 10 इंटू 0.5 के ऊपर बार माइनस 0.5 के ऊपर बार इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचने वाला है, देखिए 5.555 अनंत तक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, ओनली 5 बचने वाला है। अब देखिए इसमें से 0.5 के ऊपर बार 0.5 के ऊपर बार क्या लेने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं, तो ये कितना जाएगा 0.5 के ऊपर बार हो जाएगा इनटू, देखिए इसके ऊपर अब हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 0.5 कॉमन ले लेंगे तो 10 बचने वाला है, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल टू 5 आ जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना बचने वाला है, 9 बचने वाला है, 0.5 के ऊपर बार हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, अभी हमारा यहाँ पे कितना बचा है, 9 बचा है, इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इस 9 को हम इसके नीचे भेज देंगे तो 0.5 के ऊपर बार का मतलब कितना आ गया, 5/9 आ गया। ये इसका क्या है, बेसिक तरीका, हर क्वेश्चन को हम इस तरह से बेसिक से कर सकते हैं। पर ये तो हो गया बेसिक तरीका, पर हर क्वेश्चन को इस तरह से बेसिक से हमें परीक्षा में करने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी स्टूडेंट को इसको देखना है कि इस तरह से सोल्व होता है तो इस तरह से हमने बता दिया आपको सोल्व होता है, पर हमने तरीका आपको क्या बताया है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगाए उतने हमें अपोन में क्या लिखना है, नो लिखना है, क्या लिखना है, नो लिखना है। जैसे ये कितना लिखा हुआ 0.45 लिखा हुआ है, उसके ऊपर बार है तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, 45/99 हो जाएगा। इसको हम और भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 से काट सकते हैं, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो ये कितना हो जाएगा 5/11 हो जाएगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे 5 3 2 और कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगाए 1 2 3, तो 3 बार क्या आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों 99, मतलब 999 आ जाएगा। तो इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो ये हमारा आंसर होने वाला है। इस संख्या को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 5/11, और 0.5 के ऊपर बार इसका मतलब क्या होता है 5/9 होता है, ठीक है ना, 9 होता है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम और उसको अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये कौन सा टाइप था, विशुद्ध आवृत्ति दशमलव था। कौन सा टाइप था हमारा, विशुद्ध आवृत्ति दशमलव था। अब हम अगले टाइप पे चलने वाले हैं। देखिए मिश्र आवृत्ति दशमलव क्या होता है ये हम समझने वाले हैं। इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कितना लिखा हुआ है 0.18 के ऊपर बार लगाए, दोनों संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगाए, क्या लिखा हुआ है 0.18 के ऊपर बार लगाओ। इसको भी हम बेसिक तरीके से सोल्व कर सकते हैं, पर परीक्षा में कोई बेसिक तरीका हमारा काम नहीं आता है, क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगता है, हम सभी ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगाए उतने तो हमें नो लगाना है नीचे, और जिस भी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसका क्या करना है, हमें 0 लिखना है, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसको क्या करना है, उसमें से आपको घटाना है। जैसे हम इसको लिखते हैं कैसे, ये हमारा कितना लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है, कितनी संख्या, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसको क्या करना है, हमें माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद क्या देखना है आपको, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगाए, एक संख्या के ऊपर बार लगाए तो क्या लिखना है आपको 9 लिखना है, क्या लिखना है 9 लिखना है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगना है, लगा हुआ है, उसका क्या लिखना है 0 लिखना है, क्या लिखना है 0 लिखना है।
18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 17 बचेगा और अपॉन में कितना जाएगा 19। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या जाएगा 17 बटे कितना जाएगा 90 आ जाएगा। 17 बटे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे मैंने क्या बोला पहले, तो जो संख्या लिखी है उसी संख्या को वैसा का वैसा उतार लेना है। जिस भी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है भैया उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। हमारी कौन सी संख्या के ऊपर बार नहीं है 43 के ऊपर बार नहीं है तो उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। जितनी संख्याएं लिखी है उतने हमारे को क्या लिख लेना है 9 लिख लेना है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर देना है हमारे को 0 कर देना है। ठीक है ना, उसको क्या कर देना है 0 कर देना है। अब देखिए 3 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 0 बचने वाला है। 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ पे कितना बचने वाला है 1 और ये 43 वैसा का वैसा आने वाला है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका 9 9 9 0 0। 1 0 से 1 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हो। इसके बाद देख लो यदि ये 7 से 9 से कट रहा है या 3 से कट रहा है तो आप इसको भी क्या कर सकते हो कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसा मैंने आपको विभाज्यता का रूल समझाया था उसमें रूल क्या कहता है, यदि ऊपर वाली संख्या का सम 3 के टेबल से भाग जा रहा है तो आप पूरी संख्याओं को 3 से क्या दे सकते हो भाग दे सकते हो। क्या दे सकते हो भाग दे सकते हो। तो 7 8 8 और 3 11 11 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। मतलब ये संख्या 3 से क्या हो रही है कैंसिल आउट हो रही है। 7 3 10 और 5 15। तो 3 से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 चुकू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक बचेगा 3 तिया कितना हो जाएगा 9। 3 नाम कितना हो जाएगा 27। इसके बाद क्या इस नीचे वाली संख्या को भी उसी संख्या से काटना पड़ेगा। 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 और ये वाला 0। तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन जाएगा 3330। ठीक है ना 1439 बटे 3300 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये इस संख्या का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है। इस वाली संख्या का क्या जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू है। इस वाली संख्या को समझने वाले हैं इस संख्या को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखने वाले हैं। अब देखिए इस संख्या में हमारा पॉइंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ पॉइंट लगा हुआ। उससे पहले हमारे को क्या दे दी है एक संख्या दे दी है। क्या दे दी है हमें संख्या दे दी है। जैसा हमने इस क्वेश्चन को किया था वैसा ही हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसा हमने इस क्वेश्चन को किया था वैसा ही इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। बस पॉइंट के आगे जो संख्या दी है उसको हम काय में लिखने वाले हैं प्लस में। अब जिस तरह से इस फ्रैक्शन को लिखते हैं उसी तरह से लिखने वाले हैं। पहले पूरी संख्या को वैसा का वैसा उतार लेना है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। उसके बाद आपको जितनी संख्याओं के ऊपर बार दे रखा है उनको वैसा का वैसा लिख लेना है। और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं था उसका क्या लगा लेना है 0 लगा लेना है। 2 संख्याओं के बार नहीं था तो 2 संख्या का 0 लगा लिया। 3 संख्याओं के ऊपर बार था तो 3 संख्याओं का क्या लगा लिया 9 लगा लिया। अब देखिए 983 में से डबल 0 को घटाएंगे तो वापस वही संख्या आने वाली है। तो क्या आ जाएगा आपका 5 प्लस 983 अपॉन कितना जाएगा 900। ठीक है ना, ये क्या आने वाला है 99,900 आ जाएगा आपका। अब इस संख्या को आप इस तरह से भी लिख सकते हो 5 सही 983 बटे 99,900। ये इसकी क्या हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाली है। ऑप्शन देगा आपको। ऑप्शन क्या देगा इस तरह से ऑप्शन बना के देगा। आपका एक आंसर उसमें से होने वाला है। जैसे इसका आंसर क्या है 1439 बटे 3330। इसका आंसर क्या हुआ 17 बटे 90। तो अब आपको बार बार जैसे आप डायरेक्ट घटा सकते हो। जैसे ये क्या लिखा 0.18 के ऊपर बार तो क्या होगा नीचे एक 9 आएगा और 0 आएगा मतलब 90 तो आने वाला है। 18 में से 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 17। तो 17 बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 90 हो जाएगा। हम क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। सबसे पहले देखिए सबसे पहले लिखा है 0.3 के ऊपर बार 0.4 के ऊपर बार 0.5 के ऊपर बार और इसके बाद क्या लिखा है 0.6 के ऊपर बार। क्या लिखा हुआ है 0.6 के ऊपर बार। इन सभी संख्याओं को बार वाली संख्याओं को क्या करना है जोड़ना है। सभी बार वाली संख्याओं को क्या करना है जोड़ना है। तो सबसे पहला तरीका तो क्या हो जाता है आपका जैसे एक बेसिक तरीका क्या है जैसा हमने सीखा है तो सबसे पहले उस तरीके से कर लेते हैं। इसका मतलब कितना है 3/9 प्लस इसका मतलब क्या है 4/9। इस वाली संख्या का मतलब कितना है 5/9। इस वाली संख्या का मतलब कितना है 6/9।
नो क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा, नो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और इसके बाद मैंने फ्रैक्शन को आपको जोड़ना सिखाया हुआ है। जैसा मैंने आपको सिखाया था वैसा का वैसा करेंगे, नो का नो में भाग देंगे, 1 आएगा, इसमें इंटू करेंगे 3 आ जाएगा। इसी तरह से ये संख्या है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 5 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। 18 बटे कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आने वाला है इस क्वेश्चन का, 2 आने वाला है। क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर, 2 आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, 2 इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। जैसे एक तरीका तो आपका ये हो गया है, जैसे इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल इस तरह से करने में भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर और किस तरीके से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को हम और कौन से तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको ये एक क्वेश्चन दे दिया है और इसमें हमें जोड़ना है। जब आपको क्या करेगा, जब आपको जैसे ये इस तरह से दे देता 0.33 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार, तो जोड़ने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 99 आ जाता है, इन सबके नीचे क्या रहता, नो रहता। तो इन संख्याओं को जोड़ने का एक और तरीका है, वो तरीका भी देख लेते हैं। जैसे जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगाए, जैसे 0.3 के ऊपर बार लगाए, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट करते हैं। तो जितनी बार चाहो उतनी बार लिख सकते हो आप। इसको कम से कम 4 से 5 बार लिखना है, ताकि आपको रिपीटेशन आपका पता चल जाए। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, पॉइंट 4 4 4 4 4 4 इस तरह से लिख लिया। फिर क्या लिखना है हमें, 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5। इसके बाद क्या लिखा है 0.6। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 6 4 10, 10 5 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 की 8 हाथ का आ जाएगा 1। 18 इसको भी हम सभी को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 18 और 1 19, 19 का 9 हाथ का जाएगा वापस 1। इसके बाद वापस करेंगे 6 4 10 5 15 3 18 और 1 कितना आ जाएगा 19। इसके बाद इसी को वापस जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा 19 का 9, 19 का 9, 19 का 9, ठीक है ना। इस तरह से हमारा 19 का 9, यहाँ पे 19 का 9 आ जाएगा, पॉइंट लगेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1.9। और ये 9 क्या हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है, 9 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.9 के ऊपर बार, 1.9 के ऊपर बार, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसका मतलब क्या है 1 प्लस, इसका मतलब क्या है, पॉइंट वाली संख्या को अभी बदलना बताया है। 1 प्लस 9 के ऊपर एक संख्या के ऊपर बार लगाया तो एक 9 नीचे जाएगा, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपकी कभी भी क्या नहीं होगी भैया, मिस्टेक नहीं होने वाली कैलकुलेशन में। जो इसका हमने इससे पिछला तरीका देखा था उसमें, क्योंकि संख्याएं चेंज होगी, अभी ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी एक एक संख्याओं के ऊपर बाल लगा था, तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, दोनों तरीके से आप करोगे तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको देना है सभी को। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 0.11 के ऊपर क्या लगाए, बार लगाए, 0.22 के ऊपर क्या लगाए, बार लगाए। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.33 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। जैसे हम दोनों को इस तरह से जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 0.3333 और दो दो संख्या रिपीट हो रही है, तो 0.33 के ऊपर हमारा क्या जाएगा, बार आ जाएगा। क्या जाएगा, 0.33 के ऊपर क्या जाएगा, बार हो जाएगा। 0.33 के ऊपर बार हो जाएगा तो हमारा किस तरह से बनेगा, 0.33 के ऊपर बार का मतलब कितना है, इस तरह से, और इंटू कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 33/99 इंटू कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 इसको से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 तिया 33, मतलब इसका आंसर कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सभी को आज की क्लास में एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 0.3467.1333 इक्वल टू क्या होने वाला है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन में आपको लाया हूं। किसी भी टाइप में आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होने वाला है,
देखिए मैंने जो बोला था, अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होने वाली है। इसको हम फ्रैक्शन में नहीं बदलेंगे, हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे 3 4 लिखा है, 6 7 को हम 3 से 4 बार लिख लेते हैं, ताकि हमें जो रिपीट संख्या हो रही है वो पता चल जाए। पॉइंट इसके बाद कितना है 1 3 और 3 3 के ऊपर 12 है, मतलब 3 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 का 0 हाथ का आया 1, 6 3 9 और 1 10 का 0, ठीक है ना, हाथ का 1, 7 3 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, वापस 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वापस 1 आ जाएगा। 6 3 9 और 1 10 का वापस 0, हाथ का आया 1 आ जाएगा। 7 3 10 और 1 11, इसके बाद वापस हम यहाँ रखेंगे तो कितना जाएगा 0, या फिर 1 आने वाला है, या 0 आने वाला है, फिर वापस एक हासिल बचेगा। 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, इसके बाद 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये इस तरह से पॉइंट लगा हुआ है। अब देखिए कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 0 1 0 1 0 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो 0.48 और 0 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका इस तरह से होने वाला है। जो तरीका आपको बता रहा हूं वही तरीका आपको परीक्षा में रखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे गलती नहीं होने वाली है आपकी। सभी क्वेश्चनों को इसी तरह से आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए अब इसमें प्लस भी दे दिया है और माइनस भी दे दिया है, और थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्वेश्चन को एडवांस कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करने वाले हैं वो देखिए। अब देखिए हम इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं, जैसे 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 हमारा बचने वाला है, और सभी में हमें 2 2 दे रखा है। तो सबसे पहले हम 0.36 देखिए 2 तो हमारा बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होगा और उसके बाद हम माइनस कर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन संख्याओं को जोड़ लिया, घटा लिया। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, इसलिए हमने 2 लिख लिया है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए 3 6 3 6 3 6 3 से 4 बार लिखना है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद कितना लिखा हुआ है 3 3, ये दोनों का एक ही है, प्लस की, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेना है, और फिर जो संख्या घटाने वाली है उस संख्या को क्या कर लेना है, हमें घटा लेना है। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 9, और 3 और 3 6, ठीक है ना, ये पॉइंट लगा हुआ है। अब 6 9 क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है, तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी, आपकी संख्या क्या होने वाली है 6 9 के ऊपर बार। अब 6 9 के ऊपर बार, ये तो आपकी संख्या आ गई है, क्या हो गई है, संख्या आ गई है। अब हमें इसमें से क्या माइनस करना है, हमें करना है 0.5 को माइनस करना है, तो 0.05 को हम रिपीट लिख लेते हैं। अब आपको देखते से ही लग रहा होगा कि क्या आने वाला है रिपीट में आंसर, ये माइनस कर देना है। 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, 6 वैसा का वैसा। 9 में से 5 जाएगा 4, 6 वैसा का वैसा। 9 में से 5 जाएगा 4, 6 वैसा का वैसा। 4 6 वैसा का वैसा, ये पॉइंट। 6 से 4 के ऊपर क्या आ जाएगा, आपका बार आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या बचेगा 2.64 के ऊपर बार। इसी तरह से आपको परीक्षा में हल करना है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 0.16 के ऊपर बार प्लस 0.4 के ऊपर बार लिखा हुआ है, और इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। हमने अभी आपको सिंपल तरीका बताया, वही तरीका आपको रखना है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को भी आप दोनों तरीके से हल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये क्या लिखा हुआ है 0.16, 16 को 2 से 3, 3 से 4 बार तो लिखना है, मैक्सिमम हमें 5 से 6 बार और मिनिमम 4 बार हमें लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4, जितनी संख्या ऊपर वाली लिखी है उतनी संख्या ही नीचे वाली हमें लिखना पड़ेगी। देखिए अब ये मत सोचना कि ये 0.44 के ऊपर बार होता तो हम इसको ऐसा लिखते। 0.4 का मतलब भी क्या है, 4 अनंत तक है। 0.44 का मतलब भी क्या है, वो अनंत तक है। तो इसको कैसे करने वाले हैं, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 का 0 हाथ का 1, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा।
इसी के साथ इसको भी हम जोड़ेंगे 44 16 को तो 60 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 60, ये भी कितना हो जाएगा 60। तो 0.60 के ऊपर क्या आने वाला है हमारा बार आने वाला है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ए हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। जो भी नया बच्चा है आपको डेली क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। हम स्पेशल मैथ पढ़ रहे हैं सभी एग्जाम के पर्पज से और सभी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। हमें किसी भी अलग से कोई एग्जाम की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने स्पेशल मैथ या फाउंडेशन बेस जो मैं जब पढ़ा रहा हूँ आपको वो पढ़ लिया है पूरा, तो आपको मैथ में दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए आप भाग देना है, अब क्या देना है भाग, इसको बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं हम। अब इसमें क्या देना है हमें बच्चों, भाग देना है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए भाग देने के लिए हमें इसको जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्रैक्शन बताया था उस तरह से लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है 16/99 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, भाग लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है 4/9 होता है। कितना होता है 4/9। आपको फ्रैक्शन में मैंने बताया है यदि भाग को इनटू में चेंज करना है तो उसके जिसके आगे भाग लगा हुआ है, जिस संख्या के ऊपर आगे भाग लगा हुआ वो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। ये कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। क्यों हो जाता है सभी को मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है। जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को आपको जाकर देखना है। देखिए 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, 99 9 को 99 से कैंसिल करेंगे 11 बार कैंसिल हो जाएगा। 4 का भाग देंगे 16 में कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 4 चुकू 16। तो आंसर कितना जाएगा 4/11। तो आपका आंसर कितना आने वाला है 4/11 आने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आपको 14 28 57 ये संख्या क्या हो रही है रिपीट हो रही है, इसमें किसका भाग देना है, इस वाली संख्या का भाग देना है। अब आप मुझे बता दीजिए ये संख्या इसकी क्या है दुगनी है, इस संख्या की क्या है ये दुगनी है। तो ये क्या होने वाला है 1/2 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 2 बार। तो कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब कितना है 0.5 होने वाला है। कितना होने वाला है 0.5 होने वाला है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की क्या कहानी है बच्चों, देखिए क्या बोल रहा है 127/99 को बार में हम कैसे लिखने वाले हैं वो देखना है। देखिए कैसे लिखने वाले हैं, सभी को पता है कि 199 कितना लिखा है 127/99 लिखा हुआ है। 127/99 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिखने वाले हैं सभी को पता होना चाहिए। मुझे ये बताइए या तो आपको इससे ये बनाना नहीं आता तो इन वाले क्वेश्चन से ये बना लीजिए। जैसे ये कितना लिखा हुआ 1.027 के ऊपर बार, यहाँ कितने नो लगे हुए हैं 2 नो लगे हुए हैं। तो 2 संख्याओं के ऊपर बार आएंगे, मतलब 3 संख्याओं के ऊपर बार नहीं आने वाले हैं। मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी आने वाला है। इसका आंसर क्या आने वाला है सी आंसर इसका आने वाला है। आप चाहो तो डायरेक्ट ऑप्शन को काट भी सकते हो, क्या ऑप्शन को काट भी नहीं सकते हो। अब देखिए बेसिक से करेंगे तो कैसे हल करने वाले हैं 99 का इसमें भाग देंगे, 99 का इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा। देखिए एक बार तो हमारा पूरा भाग चले जाएगा, एक बार तो पूरा भाग चले जाएगा। या 127 लिखा हुआ है बटे कितना लिखा हुआ है 99 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 99 लिखा हुआ है। अब इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं 99 एकम 99 आ जाएगा। इसके बाद क्या जाएगा हमारा कितना बचेगा 28, 28/99। अब इसको हम और भी किस तरीके से लिख सकते हैं 1.28 के ऊपर बार, 1.28 के ऊपर बार इसका आंसर आ जाएगा। पर इसने ऑप्शन में 1.28 के ऊपर बार नहीं दिया था तो इसका आंसर क्या होने वाला है सी, मतलब लगभग ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आंसर क्या आएगा आपका 1.28 के ऊपर बार आ जाएगा। ये मैंने आपको ऑप्शन काटना बताए थे, इसके चारों ऑप्शन क्या होने वाले हैं गलत होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से सबसे बड़ा वाला भिन्न कौन सा होने वाला है। सबसे बड़ा वाला भिन्न कौन सा होने वाला है ये हमें आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा देखिए 0.07 के ऊपर बार, इसका मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया है, ये देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो उस संख्या को वैसा का वैसा लिख लेना है। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसका 0 लिखना है। देखिए
ये 0 के ऊपर बार नहीं है उसको घटा देना है, एक संख्या के ऊपर बार है उसका 9 लगा लिया, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है उसका 0 लगा लिया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 7/90। पहले फ्रैक्शन का मतलब कितना है 7/90। दूसरे वाले फ्रैक्शन में कितना लिखा हुआ 0.7 ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 0.7 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब कितना है 0.7 का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 7/10 भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब कितना है 7/99। इसके बाद इसका मतलब कितना है 7/9। इसका मतलब कितना है 7/9। अब मैंने आपको फ्रैक्शन में ये पढ़ाया था, किसी संख्या में यदि जैसे सभी संख्याओं के अंश समान दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं अंश समान दे रखे हैं। यदि जैसे मैं 5 में 6 का भाग देता हूँ, 5 में 7 का भाग देता हूँ, 5 में 8 का भाग देता हूँ। अब मुझे बताइए इसको सोल्व करने के बाद कौन सा हमारा भिन्न बड़ा आने वाला है। अब छोटी संख्या से 5 में भाग देंगे तो ये बड़ा भिन्न आ जाएगा, बड़ी संख्या से भाग देंगे तो ये छोटा भिन्न आ जाएगा। हमें क्या बताना है कि सबसे बड़ा वाला कौन सा होने वाला है। सबसे बड़ा वाला कौन सा होने वाला है, तो जिसमें सबसे छोटी संख्या का भाग गया है भैया वो सबसे क्या होने वाला है बड़ा भिन्न होने वाला है। मतलब डी इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 9 का भाग गया है 7 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.07 के ऊपर बार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है 1.2 के ऊपर बार इंटू 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 3 ऑप्शन भी आपको दे के रखे हुए हैं। देखिए इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए पॉइंट के आगे कोई संख्या दी है तो उसे तो प्लस में ही लिखना होता है। इसका मतलब क्या है 2/9 है। इसके बाद इंटू 0.3 के ऊपर बार दे रखा है तो मतलब 303 अपॉन कितना जाएगा 99 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये 0.3 लिखा है, 0.3 का मतलब भी कितना होता है 3 ही होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/33 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 9 एकम 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11/9 इंटू 1/33। 11 तिया कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 11 तिया कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/27 कितना हो जाएगा 1/27 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है देखिए 1/27 आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1 में हमें 27 का भाग देना है। पॉइंट लगाया, अभी भी 10 हो गया, ये अभी भी भाग नहीं गया, अभी भी छोटी संख्या है 10। तो एक और 0 हमने लगा लिया, अब कितना हो गया 100 हो गया है। 27 में भाग 100 में भाग देना है किसका 27 का, किसका भाग देना है 27 का भाग देना है। हम 27 चुकू करके देखते हैं कितना आता है। 27 7 चुकू कितना हो जाएगा 28, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 और 2 10, मतलब 108 क्या जाएगा ज्यादा जाएगा। हमें तो 100 में भाग देना है तो कितना आएगा 27 तिया आएगा। मतलब 0 के बाद 3 आने वाला है, 0 के बाद क्या आने वाला है 3 आने वाला है। मतलब ये भी आंसर नहीं होने वाला, ये भी आंसर नहीं होने वाला। और देखिए ये 0 तो रिपीट होना ही नहीं है, ये वाला 0 रिपीट नहीं होना है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला। क्या आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका 1 में 27 का भाग देंगे तो कुछ इस तरह से आने वाला है, कभी भी भाग नहीं जाएगा, अनंत तक संख्या जाने वाली है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.03 के 037 के ऊपर बार, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होने वाला है सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट 0.037 के ऊपर बाल लिखा हुआ है। क्यूब रूट 0.037 के ऊपर क्या लगा हुआ है बाल लगा हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे क्यूब रूट, अब देखिए 3 संख्याएं दे रखी है तो 37, और जिस संख्याओं के ऊपर बाढ़ नहीं है तो उसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। 2 संख्या लिखी है, 2 संख्या के 9 आ जाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम संख्या में जितनी संख्या के ऊपर बाढ़ नहीं है उसका क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं क्यूब रूट। इसके बाद क्या करेंगे 33 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 37 ही बचेगा, और नीचे कितना आ गया है 990 आ गया है। इसके बाद हमें संख्याओं को क्या करना है कैंसिल आउट करना है। देखिए 37 दूनी कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, 33 एकम 37, 37 दूनी कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। 74 को इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा 5 और ये 2, ठीक है ना 250 कुछ लगभग आ जाएगा हमारा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं देखिए 37 में इसका भाग देंगे तो कितना जाएगा 7 पंजे
35, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 370 हो जाएगा। हम कितनी बार दे सकते हैं भाग, देखिए 33 इंटू 7 का भाग देते हैं। सातु सातु 49, हाथ गया 4, 7 या 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 या 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा 259 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 259 आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं वरना हमारा आंसर नहीं आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा क्या चेंज करने वाले हैं, देखिए इस क्वेश्चन में हम तीनों संख्याओं के ऊपर बाल लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तीनों संख्याओं के ऊपर बाल लगा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन दिए हैं उस तरह से हम आंसर ला सकते हैं। देखिए कैसे, क्यूब रूट क्या लिखा हुआ है 037 के ऊपर बार, तो 37 तीन संख्याओं के ऊपर बाल लगाए तो 999 ये हमारा आ जाएगा। इसी तरह से अभी अभी हमने भाग दिया है तो कितना आ जाएगा क्यूब रूट 1 आ जाएगा। 33 एकम 37, 33 दूनी कितना हो जाएगा 74। अब यहाँ से कितना बचेगा 25, 25 मतलब ये 9 लगा के हमारा कितना हो जाएगा 259। और अभी हमने 33 सतह कितना किया है 259, इस तरह से बन जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें 3 के पेयर में संख्या बाहर आती है, क्यूब रूट है तो इसमें क्या आ जाएगा बाहर 1/3 आ जाएगा। कितना जाएगा 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब कितना है 1 में 3 का भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 मतलब 0.3333 और ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होने वाला है 0.3 के ऊपर बार, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों बी आ जाएगा। इसका आंसर सभी को समझ में आएगा, 100% गारंटी है प्यारे बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल क्या होने वाला है, का वर्गमूल क्या होने वाला है। जैसे ही आपसे वर्गमूल पूछे तो इस तरह से आपको वर्गमूल लगा लेना है। अब इसका मतलब क्या है 4/9, इसको बाहर निकालेंगे 4 का 2 बार आ जाएगा, 9 का 3 बार आ जाएगा। 2/3 का मतलब कितना है, पॉइंट लगाया 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये अनंत तक जाएगा। इसका मतलब कितना है 0.6 के ऊपर बार आ जाएगा। कितना जाएगा 0.6 के ऊपर बार आ जाएगा, या 0.66 के ऊपर बार आने वाला है। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपकी क्लास में, ऐसा नहीं है कि भैया सब सरल सरल क्वेश्चन हमने आज क्लास में किए हैं। हमने सरल क्वेश्चन से समझने की कोशिश की है और अच्छे क्वेश्चन हमने लगाए हैं। देखिए अगले क्वेश्चन हम 11 पे चले हैं, 11वें नंबर का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए 2.4 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब कितना है 2 सही 4/9 इंटू, इसका मतलब कितना है 6/9, 3 वैसा का वैसा लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना है 16। ठीक है ना, 16 में से एक जाएगा कितना बचेगा 15, और 15 बटे कितना जाएगा 6 के ऊपर बार लगा इसका 9, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगाया उसका 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ है आपका, देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है 27 के ऊपर बार है तो 27 बटे कितना जाएगा 99 जाएगा। कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इन दोनों को आपको सोल्व करना है, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है सबसे पहले भाग सोल्व होगा। ठीक है ना, तो इंटू लगा हुआ है, कितना जाएगा 83 के ऊपर क्या लगा है 3 के ऊपर बार लगा है, तो 83 में से हमें 8 को माइनस करना है। किसको माइनस करना है 8 को माइनस करना है। अपॉन कितना आ जाएगा हमारा, एक संख्या के ऊपर बार लगा है उसका 9, एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसका 0, भाग लगा हुआ है इस तरह से। इसके बाद इसको भी इसी तरह से जैसे हमने इसको सोल्व करा था 15/90 हम इसको लिख सकते हैं, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट 83 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना बचने वाला है, 83 में से 8 जाएगा तो हमारा 75 हमारा बचने वाला है। 75 में 8 जोड़ देंगे तो 83 हो जाएगा 90। भाग को इनटू में चेंज करेंगे तो संख्याएं क्या हो जाएगी इंटरचेंज हो जाएगी। 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, 15 पंजे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या बना है 27/99 इंटू 5। अब इधर की संख्या जो जो कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से इसको 15 से इसको काट देंगे, 15 छका 90, 2 तिया 6। अब इसको भी सोल्व कर लेते, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 22 बटे कितना हो जाएगा 9 इंटू इधर कितना बचा हुआ है सब जगह 1/3 बचा हुआ है, इंटू इधर कितना बचा है 27/99 इंटू कितना बचा हुआ है 5 बचा हुआ है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं सोल्व करने वाले हैं। देखिए 3 से ये संख्या कैंसिल आउट हो रही है, 9 तिया
27, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 नमा की 99, 5 दूनी कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, 5 दूनी कितना जाएगा 10 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा 9, 9 एकम 9 आ जाएगा 1/9, 1/9 को हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1.1 के ऊपर क्या आ जाएगा बार आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा लगा है तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी नया स्टूडेंट है भैया उसको बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है। अभी भी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी भी लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आता है, देखिए ये एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, बिल्कुल जैसा जैसा बेसिक आपको मैंने बताया है वैसा वैसा आपको करना है। देखिए इसको सोल्व करेंगे। पॉइंट एक्स वाई के ऊपर बार लगाए, हमने क्या सीखा है जिस भी संख्या के ऊपर बार नहीं लगाए उसको क्या करना है माइनस करना है अपॉन, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगाए उसका एक नो लिखना है, जिस संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगाए उसका 0 लिखना है। बीच में क्या लगा है प्यारे बच्चों प्लस लगा हुआ है। इसके बाद क्या करना है वैसा का वैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उसका नो लिख लेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है उसका 0 लिख लेंगे। इक्वल टू कितना जाएगा 5/9 आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 अंकों की संख्या बनी हुई है। क्या बनी हुई है कि यहाँ पे 2 अंकों की कोई संख्या है, 2 अंकों की क्या है संख्या है, यहाँ पे क्या है 2 अंकों की संख्या है, और 2 अंकों की संख्या क्या होती है आपकी 2 अंकों की संख्या क्या होती है वो होती है आपकी 10x प्लस वाई। जैसे एक्स वाई लिखिए 2 अंकों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 10x प्लस वाई। तो इसको हम कैसे लिखने वाले हैं देखिए इस संख्या को 10x प्लस वाई माइनस का x बटे कितना जाएगा 90। इसी तरह से इसको हम लिखने वाले हैं प्लस, अब इसमें फर्स्ट वाला नंबर क्या है y लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है y लिखा हुआ है, तो इसको लिख लेंगे हम 10y प्लस x माइनस का y बटे कितना जाएगा 90 जाएगा, कितना जाएगा बटे 90 जाएगा, इक्वल टू कितना दे रखा है 5/9 दे रखा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं देखिए, ये वाले y से ये वाला y कैंसिल हो जाएगा, ये वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा जब हम 90 एलसीएम ले लेंगे। 90 एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या क्या बचने वाला है 10x प्लस 10y इक्वल टू कितना है 5/9 है। देखिए हम सभी का एलसीएम ले लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ये बचेगा। इसके बाद क्या करेंगे दोनों में से 10 को कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 10 को कॉमन लेंगे तो 10x प्लस वाई बटे कितना है 90 इक्वल टू 5/9 है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना जाएगा आपका 5 जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि x प्लस वाई क्या होने वाला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है,